आराध्य के चरणों में वंदन। यहाँ विराजमान आचार्य वर्ग, प्रज्ञ सागर जी महाराज एवं मंचस्थ संतगण, आज एक छोटी सी बात से मैं अपनी बात रखना चाहूँगा, क्योंकि जैसे भगवान महावीर के चरित्र के बारे में काफ़ी बताया गया, उनके भूतकाल के विषय में बताया गया। भगवान महावीर की जो देशना थी वो मुख्य तौर पे कर्मों को कैसे दूर किया जाए, उसके ऊपर उनका सबसे बड़ा बल था। एक ज़माना था जब कर्मों का ज़्यादातर जो बंधन होता था वो फिजिकल वर्ल्ड में होता था, जो कहीं ना कहीं उस संसार में जो सामने घटनाएं घटित होती थी उसके माध्यम से होता था। पर आज एक ज़माना आ गया जिसमें कर्मों का ज़्यादातर जो बंधन होता है वो फिजिकल वर्ल्ड नहीं, डिजिटल वर्ल्ड से होता है, वर्चुअल वर्ल्ड से होता है। हम सब लोग देखते हैं कि आजकल स्क्रीन टाइम कितना बढ़ गया है, और भगवान महावीर ने कहा है कि व्यक्ति का कर्मों का बंधन भावों के माध्यम से ज्यादा होता है। जैसे हमने कितनी सारी घटनाएं सुनी है, जानी है। काल सौक्रिक कषाय की घटना आती है, कैसे भावों के माध्यम से कितने कर्मों का बंधन करता है। प्रसन्नचंद्र राजर्षि की घटना आती है, कैसे भावों के माध्यम से नारकी का बंधन करता है और कैसे भावों की उज्ज्वलता के माध्यम से मोक्ष श्री का वर्ण भी करते हैं। तो ये जो चीजें हैं ये यही बता रही है कि भाव ही मुख्य तौर पे परम शुद्धि का साधन है। तो आज अगर देखें, भाव सबसे ज्यादा अगर किसी माध्यम से प्रभावित होता है तो वो किस माध्यम से हो रहा है? हमारे स्क्रीन टाइम से हो रहा है। तो स्क्रीन टाइम जो है वो हम कितना कम कर सके वो बड़ा मायने रखता है, क्योंकि जैसे जैसे स्क्रीन टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे व्यक्ति के अंदर कषाय का उद्वेग बढ़ रहा है, क्रोध, मान, माया, लोभ ये भी बढ़ रहा है। फायदे भी अनेक है। संतों का सत्य संस्कार रूपी प्रवचन अगर आप सुनते हो तो फायदे भी है, पर ज्यादातर जो चीजें देखी जाती है वो टॉनिक चीजें कम होती है, टॉक्सिक चीजें ज्यादा होती है। तो देखेंगे अगर हम खाली चीजें टॉक्सिक, तो फिर कैसे अच्छी चीजों को करेंगे दिमाग में क्लिक? हमेशा सारी अच्छी चीजें हो जाएगी दिमाग से लिख, फिर कैसे पहुंचेंगे हम पिक? तो बहुत जरूरी है कि आज हमारा मन जो हो रहा है सिक। क्यों? क्योंकि हम चीजें देख रहे हैं टॉक्सिक। तो हम यही कहते हैं कि जो सबसे बड़ा जो नशा है, डिजिटल नशा, जो एक तरह का बहुत बड़ा एडिक्शन बन चुका है, तो हम कहते हैं कि इंस्टेड ऑफ गेटिंग एडिक्टेड जस्ट स्टे रिस्ट्रिक्टेड। कैसे उसमें संयम हमारे जीवन में आ सके, क्योंकि प्रभु महावीर ने ही कहा है कि व्रत को धारण करो। तो जब आएगा संयम रूपी व्रत तो स्वतः ही धर्म रूपी आ जाएगी छत, और कर्मों का निवारण होगा हमारा झट पट, दूर हो जाएगी संसार और संबंधों की खट पट। तो हमारे जीवन में कैसे ये मोबाइल की छूटे लत, और हम सब एक ही होते हैं मत कि इसका निवारण करेंगे झट पट। तो झटपट निवारण करना जरूरी है, और उसका एकमात्र जो संसाधन है वो है व्रत। तो संयम। तो हम एक छोटी सी बात को आपके समक्ष रखेंगे कि जैसे मैंने बताया कि जैसे हम खाने को त्याग नहीं करते, खाने को सीमित करते हैं हम, क्योंकि खाना सीमित करते हैं तो स्वतः ही हमारा जो डाइजेशन है वो अच्छा हो जाता है। खाना जरूरत है उसका मतलब ये नहीं कि आप पूरे दिन खाते हो, आप संयम करते हो, फास्टिंग करते हो, जिसके लिए जैन धर्म सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। तो जैसे खाने में हम फास्टिंग करते हैं और हम ठीक हो जाते हैं, वैसे ही आज मेंटल खाना बढ़ रहा है, उसलिए जरूरी है कि मेंटल फास्टिंग। और वो मेंटल खाना कौन सा है? वो है डिजिटल खाना।
तो जब करेंगे हम डिजिटल फास्ट, तभी तो हमारा ब्रेन बनेगा सुपर फास्ट, हर चीज कर पाएंगे अच्छे से हम ब्रॉडकास्ट। अगर नहीं किया हमने डिजिटल फास्ट तो जीवन भर रहेंगे हमेशा लास्ट, और रिलेशनशिप में होते रहेंगे ब्लास्ट। तो अपॉर्चुनिटीज, फिजिकल अपॉर्चुनिटीज है हमारे सामने वास्ट, उसके लिए हमको करना पड़ेगा डिजिटल फास्ट। तो डिजिटल फास्ट करना जरूरी है। तो उसके लिए सिंपल सी चीज करनी है हमको एक छोटी सी प्लेज लेनी है, उसको बोलते हैं MSD प्लेज। MSD कई लोग जानते होंगे, महेंद्र सिंह धोनी, पर यहां पर मैं महेंद्र सिंह धोनी जी का नाम नहीं ले रहा हूं। यहां पर एक विशिष्ट चीज है, और सबसे पहले है M, सबसे पहले है M, उसका मतलब है मील। क्योंकि खाने का जो समय होता है वो हमारा फैमिली का समय होता है। आज हमारा गैप बढ़ रहा है, कम हो रहा है? फैमिली में गैप बढ़ रहा है, जनरेशन्स में गैप बढ़ रहा है। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि फैमिली में गैप कम हो, उसके लिए मील टाइम, खाने के समय पे कोई भी स्क्रीन टाइम नहीं, नो मोबाइल, नो डिजिटल गैजेट्स, नो टीवी, नो आईपैड, नो कंप्यूटर। तो सबसे पहले है मील। मील के समय पर हमको करना है फैमिली के साथ अच्छे से डील, तभी जीवन रहेगा हमेशा चिल। नहींतर फालतू में डिजिटल गैजेट्स में होगा समय किल। तो इसलिए अपनी आत्मा को करना है हिल। तो खाने के समय पर हमको अपने परिवार के साथ करना अच्छे से डील। तो मील के समय फर्स्ट है मील, सेकंड है एज फॉर स्लीप। रात को 12 से सुबह 7 बजे तक का जो समय है वो बहुत महत्वपूर्ण समय है, और उस समय पर हमको डिजिटल फास्टिंग करनी है। नो मोबाइल, नो डिजिटल गैजेट्स। फिर लास्ट है डी फॉर ड्राइविंग। तो ड्राइविंग के समय पर, क्योंकि ड्राइविंग के समय पर सबसे ज्यादा हम डिजिटल गैजेट का उपयोग करते हैं, उसी के कारण से एक्सीडेंट होते हैं। तो एम, एस और, तो एक बार रिपीट करेंगे सब लोग एक साथ, एम फॉर, एस फॉर, डी फॉर ड्राइविंग। तो अगर सच्ची श्रद्धांजलि प्रभु महावीर को देनी है तो उनको भी हम माने और उनकी भी हम माने, तभी जाकर के ये जीवन हमारा सार्थक होगा। और हम अपनी आत्मा का संरक्षण करेंगे तो स्वतः ही प्रभु महावीर के संस्कारों का भी संरक्षण हो पाएगा, उनकी परंपरा का भी संरक्षण हो पाएगा। तो मैं मानता हूं कि ये छोटी सी चीज हम जीवन में अपनाएं, और सब लोग एक साथ दोहराएंगे मेरे साथ। सब लोग ऐसे हाथ करेंगे और कहेंगे डिस्कनेक्ट टू रिकनेक्ट, डिस्कनेक्ट फ्रॉम डिजिटल वर्ल्ड टू रिकनेक्ट टू फिजिकल वर्ल्ड। डिस्कनेक्ट, आवाज नहीं आ रही है, डिस्कनेक्ट टू रिकनेक्ट, डिस्कनेक्ट टू रिकनेक्ट। तो मैं मानता हूं कि ये छोटी सी बात आप अपने जीवन में लाए, इसी भावना के साथ ओम। भगवान महावीर स्वामी की, अनंतानंत सिद्ध परमेश्वरी भगवंतों की। हमारे मध्य माननीय मुख्यमंत्री महोदया पधार चुकी हैं।